कवि कहता है कि दुनिया में झूठी अनेकों है, पर जटा झूठी सामने झूठ नहीं। जटाधारी हो गए, लेकिन भोले बाबा की जटाओं के समान कोई जटा वाला हुआ ही नहीं मेरे भाई। दुनिया में झूठी अनेकों है, पर जटा झूठी सब झूठ नहीं। और बताएं, दुनिया में झूठी अनेकों है, संपत्ति लूट रहा है, कोई चोरी में लगा, कोई ठगी बेईमानी में लगा। दुनिया में लूटी अनेकों है, पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया में लूट भगवान के नाम की लूट जो हम आप लोग लूट रहे हैं, यही हमारे जीवन का सार्थक समय है, और बाकी समय निरर्थक चला जाता है। लेकिन बात जो मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई संत नहीं, ऐसी कोई माता बहन नहीं जो दुनिया में जानता ना हो। अब बात इसी बात पर है कि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। माता पिता को मानते हैं, लेकिन माता पिता की मान जाए काम हो जाए। किसी ने पूछा तुम्हारे माता पिता हैं? कहा है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन पिताजी ने एक गिलास पानी मांग लिया तब तो मामला गड़बड़ है। भैया, रामायण को हम आप लोग मानते हैं, लेकिन रामायण की एक भी चौपाई मान जाए, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा मेरे भैया। एक बार की बात है, सुनिएगा, बड़ी विचित्र पावन कथा है भगवान की। अनेकानी कथाएं हैं, स्वामी जी रामायण में लिखा है, बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ओ कथा अनंता, कहाँ ये सुनाई, कहाँ ये सुनाई बाबू विधि सब संता, कहाँ ये सुनाई बाबू विधि सब संता, कहाँ ये सुनाई बाबू विधि सब संता, कहाँ ये सुनाई बाबू। भगवान की कथाएं अनंत हैं। एक बार की बात, कथा चल रही है, रावण की क्या क्या करतूतें रही। और वाह भाई, ये हमारे मुख्य परीक्षित विनय कुमार भैया जी सिमौरा कला से, ये हमारे YouTube चैनल जिनके द्वारा ये प्रसारण किया जा रहा है, हैप्पी वीडियो स्टूडियो बाराबंकी की ओर से, जिनके लिए 50 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे परीक्षित जी ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
परीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सुंदर समय। देखो ये हम नहीं रहेंगे, जमाना नहीं रहेगा, लेकिन जब तक सूर्य और चांद है तब तक एक कथा आपको देखने को मिलेगी। माँ का दरबार दिखाई पड़ेगा। हम आप नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे, वो नहीं रहेंगे, उनके बच्चे, वो नहीं रहेंगे, उनके बच्चे। जब तक धरती है, आसमान है, तब तक ये कथा का प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहेंगे। और हमारे 2 चैनल है। YouTube चैनल का नाम है ये राम जी शास्त्री सीतापुर और हैप्पी वीडियो स्टूडियो। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में बताएंगे आप लोग कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अभी तो आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, YouTube चैनल के माध्यम से एक नहीं बहुत से हजारों वीडियो हैं हमारे, देखते रहिएगा। निवेदन है राम राम बोलो, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। प्यारे ब्रह्मा के पेटों से निकला, ब्रह्मा के पेटों से निकला, ब्रह्मा के पेटों से निकला। क्या निकला? हरे रामा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनिएगा कथा। रावण का अत्याचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भैया देखो, आप चाहे जिस देश के हो, चाहे जिस प्रदेश के हो, चाहे किसी कुल के हो, चाहे किसी परिवार के हो, कर्म आपने जैसा किया है भगवान के यहाँ छूट नहीं होगी। यही तो खूबी उस सरकार में। भैया सुनो, लिखा है रामायण में, काया से जो पातक हुई बिन भोगे छूटे नहीं कोई, जो पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई, काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई। शरीर से अगर आपके पातक हुआ है, पाप हुआ है, तो बिना भोगे छूट नहीं सकते हो। रावण प्यारे भोले बाबा का पक्का पुजारी था, सब लोग जानते हो। भोले बाबा का पक्का पुजारी था, लेकिन पूजा वो अपनी मुक्ति के लिए कभी नहीं किया। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है तो आप लोग बैठे हो, आते हो समय निकाल करके कि हे माँ, हे प्रभु, मेरे जीवन में उद्धार हो जाए, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। हमारे सरवण भैया बेचारे रात जगे हैं फिर भी बैठे, क्यों? विचार करते हैं कि प्रभु के दरबार में 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा जितना समय दे देंगे, यही समय हमारा लिखा जाएगा, बाकी तो सब निरर्थक है। क्या कहता है प्रिया संत ऋषि महात्मा जब भगवान की भक्ति करने लगे तो रावण कहता था मेरा नाम लो, मैं भगवान हूं। और परमात्मा बन करके जिसने अपनी पूजा कराना शुरू कर दिया, ये हमारी बात ध्यान से सुन लेना। बड़े बड़े संत हो गए, पैदादी हो गए, विद्वान हो गए, कथावाचक हो गए, लेकिन भगवान प्यारे नहीं बन सकते। परमात्मा एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समाज में तुम्हें सम्मान मिलने लगा, इसका मतलब तुम भगवान हो गए। लोग तुम्हें नमन करने लगे, तुम भगवान हो गए। और जिन ऐसे लोगों ने भगवान की
प्रतिमा को हटा करके और अपनी मूर्ति पहनावे लगे, लाखों चेला हो गए। हुआ क्या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अरे सुनो, तुम 1 महीना अपनी पूजा करा लोगे, 4 महीना 4 साल, लेकिन वहां जब होगा हिसाब, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जय हो। कर्मानुसार, कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। अब सुनो, संतों पर अत्याचार कितना किया रावण। भैया विचार करो, संत कौन सा काम, कोई संत हो, संत कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये डिजिटल जमाना जो बना है ना, कहते बड़ा संत। अरे 4 पहिया से उतरा, हवाई जहाज से उतरा तो बड़ा संत हो गया। अरे पक्का संत वही है जो भगवान की भक्ति के अलावा इस दुनिया की दारी दौलत आडंबर और माया के द्वंद फंद न लगा करके एक झोपड़ी में बैठ करके भजन कर रहा है, संत है। और ये इसके नाम बोल दें, जल्दी बता दो थोड़ा। सतीश भैया जी के यहाँ से 31 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। सुनो मेरी बात, संत जब भगवान का भजन करते जंगलों में मिल जाए तो रावण ने आदेश लगा दिया, पूजा करें तो हमारी करें। भगवान कौन होता है क्या बतावे। सिपाही लोग घूमा करते थे और जो कोई मिल जाता था तो सुनो, कोड़ों से मार लगवाता था और जेल खाने में बंद कर देता था। रावण के उस अत्याचार ने मेरे भाई संतों का टूटा मौन योग, अरे ऋषियों की रस्सी टूट गई। जा रहे हैं, संतों के ऊपर पत्थर बरसवा देता है। अब जब नहीं मानता है तो खून खींचता था, खून। ए बाबा, तुम बनाए आश्रम हो, देख सकते हो हमें। बाबा कहते भैया मेरे पास कुछ नहीं लंगोटी के अलावा, तो खून खिंचवा लेता था मेरे भाई। ऋषियों का टूटा मौन योग, अरे ऋषियों की रस्सी टूट चली। हे विधने क्या होने वाला, सारी दुनिया परेशान हो रही मेरे भैया। हे विधने क्या होने वाला, हम सबकी किस्मत फूट चली।
कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप भक्ति करो ना, भगवान को अपमानजनक शब्द कहो, देवी को अपमानजनक शब्द कहो, और जौन पूजा करे वही को मारो, ओकर खून खींच लो, ये कहाँ रहा तुम्हारा भक्ति? और माला बहुत बड़ा पहने भैया। भगवान कहते एक बार मेरा अपमान तुमने कर दिया है तो चलेगा, हो सकता है चल जाए, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है दुनिया में, सुना कि जो अपमान अरे भगत कर करई, और राम रोष पावक सोई डरई। साधारण व्यक्ति हो, बलवान हो जाए, तो जरा सा कोई उससे अटके तो तूफान मचा देता है, कहता जान से मार दूंगा। और जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उनका रोष संसार का विनाश हो जाएगा। रावण अत्याचार करता जा रहा है, जिधर संत पावे बाबा लोगों से अब पैसा न वसूले पावे तो खून खींच रहा है। भैया क्या बतावें, धीरे 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 एक बार की बात है, एक बाबा रहा करते थे जंगल में, जिनका नाम था कुशध्वज महाराज, और उनकी पत्नी का नाम था किरणवती। बड़ी सुंदर चर्चा है। कुशध्वज महाराज भगवान की भक्ति में रहते थे, और उनकी पत्नी, पति और पत्नी दोनों लोग घर को छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने गए थे। देखो बतावें, कुछ लोग मन में विचार कर लेते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा। बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, और बिना नारी के नर अधूरा है। और दोनों लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति रंग तभी लाती है, क्योंकि भक्ति जो है ये माताओं बहनों का रूप है। भक्ति माताएं बहनें हैं भक्ति का रूप, और पुरुष है ज्ञान का रूप। रामायण में लिखा है माताएं बहनें भक्ति का रूप है, इसीलिए माताओं बहनों के नाम भक्ति में ज्यादा आए हैं। जैसे बता दें, यहाँ कथा हो रही है, स्त्रीलिंग है कथा, कथा हो रहा है, कोई नहीं कहा कि कथा हो रहा है, ये भक्ति का स्वरूप है। का आरती शुरू हो रही है, आरती भी स्त्रीलिंग में माताओं बहनों के नाम है। का भैया वंदना कर लो, माताओं बहनों के नाम। का स्तुति कर लो, माताओं बहनों के नाम। आराधना कर लो, माताओं बहनों के नाम। कहा सुनो, पूजा कर लो, पूजा भी माताओं बहनों के नाम है। माताओं बहनों के नाम ज्यादा क्यों है? क्योंकि नारी भक्ति का स्वरूप है। अपने देश का नाम भारत देश है। जयकारा जब लगाया जाता है, कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो जयकारा लगाया जाता है, भारत माता की जय हो। और भारत बप्पा के जयकारा कोई लगावत है। नदियों के जयकारे लगाए जाते हैं, गंगा माता की जय। और समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, समुद्र बप्पा कोई जयकारा लगावत। माताएं बहनें भक्ति का स्वरूप है। और एक माता कहती है, मुझे असहाय असमर्थ मत समझना। ये पुरुष सुनो कि मैंने ही पुरुष को जन्म दिया। नारी का कहना है
और मैं ही तो पुरुष से हारी, मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अपना नारी। मानो तो एक साथी हूँ, ना मानो तो अपना नारी। मानो तो एक साथी हूँ, ना मानो तो अपना नारी। मानो तो एक साथी हूँ, ना मानो तो अपना नारी। बताओ, धर्म का कार्य कहीं हो माताएं बहनें आगे। मैंने ही पुरुष को जन्म दिया, मैं ही तो पुरुष से हारी, मानो तो एक शक्ति हो, ना मानो तो अपना नारी। मानो तो एक साथी हूँ, ना मानो तो अपना नारी। मानो तो एक साथी हूँ, ना मानो तो अपना नारी। प्यारे, जब पति के साथ में पत्नी भक्ति का रूप प्यारे पहुंचती है, तब उसका पूजा पाठ सफल होता है। यज्ञ भागवत क्यों अर्धांगिनी का भाव पिछलाया जाता है कि चलो अपनी पत्नी को पूजा में ले आओ। महाराज कुशध्वज पत्नी से कहने लगे, देवी एक बात बताओ कि इस राज्य में अगर हम पड़े रहे तो राजपाट धन दौलती संपत्ति खजाना सब छूटना है। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पा लिए, खूब दही दूध रबड़ी मलाई खा करके देख लिया, नौकरों से सेवा लेकर के देख लिया, लेकिन अब हमारा मन करता है कि भक्ति कर ले और भजन न कर पाए और चौथापन लग जाए तो जरूर भगवान का भजन करो। बाकी प्यारे बनी कबहू ना पाई। जब जिंदगी चली गई बनावट बनावट तब न बन पाया और बुढ़ापा आ गया तब हूँ चक्कर में पड़े। भैया अरे पोता चिंता न करो, चार फानी हम छोड़ डरीबा करो, लेकिन जीवन बिल्कुल मत बर्बाद करो। ये फिर से जीवन न मिला तब क्या होगा, क्या होगा। थोड़ा तो राम नाम रूपी दौलत लेकर के उस दरबार में जाओ। प्रभु परिवार में पड़ा था, मिल गया थोड़ा सा समय, प्रभु जो कुछ कर पाया आपके नाम पर 1 वर्ष 2 वर्ष आधा वर्ष 4 वर्ष, अंत समय में प्रभु आपके पास आया हूं, ये पूंजी हमारी रही और कुछ न कर पाए। तब भगवान कहेंगे जाओ, जब ते सुधरो तब ते ठीक हो। महाराज कुशध्वज देवी किरणवती क्या किया, जंगल में रहने लगे और भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों भैया, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा। सुनो भैया, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा। और बताएं, राहत में मुलाकात परेशान ना होगा, 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 राहत में मुलाकात परेशान ना होगा। कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा। पति और पत्नी जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं।
धीरे 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 मेरे भैया खाना पीना जो कुछ राजसी ठाठ थे सब दूर कर दिया। एक बात बता, मैं हमारा आपका जो शरीर है खान पीन से विचार शुद्ध होते हैं और बिगड़ते हैं। भक्ति पहले आहार के साथ में तुम्हारी वैसी होगी जैसा आपका आहार होगा। ना मानो देख लेना, अनाप शनाप खाना शुरू कर दो, जाओगे मंदिर मन नहीं लगेगा ना। संत है, भगवान का भक्त है, तामसी भोजनों का त्याग क्यों बतलाया गया है? जैसे लहसुन है, प्याज है, ये कहो कोई ये मांस मदिरा में नहीं आता है। जैसे आलू उपजते हैं, जैसे मूली उपजती है, इस पर बड़े बड़े संतों के विद्वानों के खूब रिसर्च हुई है। ऐसा कुछ नहीं, भ्रम में मत पड़ना कि लहसुन प्याज खाने से ये हम मांसाहारी माने जाएंगे या शराबी माने जाएंगे। सिर्फ इसमें तामस है, और तामस जब ज्यादा आएगी, मंदिर गए, आरती लेकर के आए, एक भी गेट के सामने खड़ा है या गेट बंद है, गुस्सा आ गई, अरे क्या बताएं हमारी पूजा बेकार गई। अरे पूजा मन से कर लो। माँ के दरबार में आ गए, इनके चरणों की धूल तक पा गए, इस धरती को नमन कर लिया, तुम्हारी पूजा हो गई, तुम्हारी पूजा हो गई। बतावे, एक बात याद आ गई, चित्रकूट में एक हाथी जा रहा था और हाथी सूंड से धूल को सूंघता हुआ चलता है। कुछ लोग कहते थे कि इस हाथी की सूंड में अगर चींटी काट खाए मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बतावे, रहीमदास जी और तुलसीदास जी बैठे थे चित्रकूट में, कहने लगे एक बात बताओ, ये हाथी धूल जो है फूंकता है फिर अपने ऊपर डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो क्या बोले, सुनो भाव क्या है कि धूल उड़ावत गज फिरत और कहा रहीम के ही काज, और जिसर जसे मुनि पत्नी तजी सोई ढूंढती गजराज। जिस चरणों की धूल को पाकर के अहिल्या गौतम बाबा की पत्नी का उद्धार हो गया, नारायण हो गया, वह धूल ढूंढ रहा है, उसे मालूम है कड़कड़ में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए वो धूल अपने ऊपर डाल रहा है। यहाँ माँ के दरबार में हो, पंडाल में, यहाँ की धूल बहुत कीमती है मेरे भैया। यहाँ तो आप लोग बड़े भाई श्रद्धावान हैं, कहीं कहीं लोग कथा होती है तो ढूंढते हैं सोफा सेट कहाँ मिले तो हम तन बैठी। क्यों? अगर इस धूल में हमारे तुम्हारे पैर लग गए, इस धूल में हमारे तुम्हारे कपड़ों में अगर धूल लग गई तो ये मत सोचना कि हम गंदे हो जाएंगे। यहाँ तो पवित्र है, प्यारे पावन नाम चल रहा है। कि नर कपड़ा से डरत है कि कपड़ा न गंदे हो जाए, लेकिन नर कपड़ा से नाही, समझना थोड़ा शब्दों में भाव है। नर कपड़ा से डरत है, लेकिन नर कपड़ा से नाही। चप्पल जूता पहन के अंदर भले चले जाए, रख देवे करे हो, मंदिर में गए हो, लेकिन पाई न सौंदय पावे। नर कपड़ा से डरत है, लेकिन नर कपड़ा से नाही, और नर कपड़न से ना डरे तो नर कपड़न को ना आए। दंडवत प्रणाम कर लिया माँ के दरबार में। दूसरे बोले ईदा कुर्ता सौंदाल है, माथे में धूली लग गए, लेकिन वो नरक नहीं पड़ेगा, ये कपड़ा अपने साफ हो जाएगा मेरे भाई। भैया कुशध्वज महाराज देवी किरणवती खाना पीना अपना बदल दिया। जो राजसी भोजन था भैया, मिर्चा मसाला इत्यादि, संत क्यों रोकते हैं भैया, ज्यादा तामसी मत खाओ। संत और कथावाचक का स्वभाव एक ही होना चाहिए। जो ना समोसा खाए, बर्गर खाए,
टिक्की खाए, पतासा खाए, ठेला पर चाट खाए रहे। प्यारे विचार करो, जब तामसी भोजन तुम्हारा होगा, आहार तामसी होगा, तो फिर बिहार के नंबर में तुम पहुंच जाओगे। और बिहार जो पहुंच गए, वो बिहार देश नाए, आहार के बाद बिहार, और बिहार में पहुंच गए तो कहा कथा तो बढ़िया सुनाते थे, लेकिन क्या बताइए बर्बाद ही गए। और कोई तो बात बर्बाद नहीं, केवल उनके भोजन ने बर्बाद किया। भीषम बाबा, हमारी एक एक बात समझना, थोड़ा सब लोग वयोवृद्ध बैठे हैं समझने वाले। भीषम बाबा से कहा धर्मराज ने, महाराज एक बात बताओ, हमें कभी कुछ बुद्धि के चक्कर में नहीं पड़े कि बताया नहीं अच्छा मार्ग? तो कहने लगे सुनो भीषम बाबा, चक्कर में मैं था। कहा क्यों? का दुर्योधन अन्यायी का अन्न पा लिया था, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सुनो भैया, जिस लाइन में हम हैं भैया, ये लाइन बहुत बढ़िया है और बहुत खराब है। एक जगह हमने देखा भी नहीं भैया, लास्ट वाला दिन था, एक माता जी बोली बिटिया से जाओ खुराक दे आओ पंडित जी को। तो दूसरी बोली सुना खुराक का दे, कहीं सुनो सुनो वैसे ना पठोचन, ये आटा बिलैया नाम भी गए हैं और दैदेव जाए पंडित दवा कहीं खाई अपन मरे कहीं जी आई। तो जैसा होगा आहार वैसा प्यारे तुम्हारे विचार बनेंगे और बिगड़ेंगे। इसलिए तामसी भोजनों को त्याग इसलिए दिया जाता है संत और भक्त के लिए। बाकी दुनिया क्या करती है, वो तो अपना रमे हैं भाई, वो ऐसी चीज पा रहे हैं तो जले चखना मखना नहीं पाई है, पहले काम कहाँ चलेगा। मेरे भैया क्या किया, राजसी जो भोजन थे सबको त्याग दिया राजा रानी ने। क्या करते हैं, करई आहार साग फल कंदा और सुनी रही ब्रह्म साची आनंदा। कंदा और सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पति और पत्नी आराम से कंदमूल फल ले खा पाए, सीताराम। जो कुछ मिल गया सीताराम, नहीं मिला नदी से जल पी लिया सीताराम। मन में विचार किया मर तो जाएंगे और मरना तो एक दिन ही है भाई, नहीं भोजन अगर पाए तो मरने के अलावा और क्या है, और मरना तो एक दिन है। लेकिन जब भगवान के नाम पर मर जाएंगे तो हमारा इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। नैमी सारायण में एक खदरी गांव का भैया है, बलि दे दिया अपनी, ये कलयुग की अभी 4 साल पहले की बात है। बोलो उसका जीवन अजर अमर है, समझ लो जिंदगी जब तक धरती आसमान है नाम रहेगा। वही संत विद्वान राजा रहीस कथावाचक उसका नाम नहीं हटा सकता है। भैया एक दिन की बात, किरणवती कहने लगी स्वामी भक्ति करते करते 12 साल हो गए जंगल में, और 12 साल हो गए मैं ये विचार करती हूँ कि इसी भक्ति के साथ में हमारे और तुम्हारे द्वारा अगर एक पुत्र या पुत्री कुछ जन्म हो जाए तो वो भी भक्त बनेगा। ये तो पक्का है, अगर दोनों लोग भक्त हो तो बेटा तुम्हारा भक्त बनेगा। भैया भजन करते करते धीरे धीरे अब जब खाना पीना सब सुधर गया, 12 साल भगवान का भजन करने के बाद में एक दिन बड़ी खुशी के साथ में समय व्यतीत किया और भगवान की कृपा से किरणवती गर्भवती हो गई। अब तो खुशी का समय आने वाला है। मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने ना जाने, मंगलमय घड़ी
समय व्यतीत हो रहा है, और जब ऐसा समय हो, मैंने कल ही बतलाया था शायद, जब खुशी का समय हो तो पति और पत्नी को अपने नियम संयम ठीक कर लेना चाहिए। जो परिवार में गुस्सा कम करना चाहिए, अपशब्द कम बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर असर जाता है। भाई गाली गलौज तुम हर वक्त करते रहोगे तो जब बच्चा जन्मेगा, है छोटा 4-5 साल और गाली बक रहा है, और गई कहा बाबा के पास, बाबा हमारा बच्चा पता नहीं क्या हो गया है, गाली बक रहा है। अरे तुम दोनों लोगों ने भाई बड़ा कटा युद्ध किया है। किन्नरवती गर्भवती हुई, धीरे 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 सुबह का रोज नियम, भैया अपना पूजा पाठ करें, पति और पत्नी दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। एक दिन की बात, महाराज कुशध्वज कहने लगे, देवी इच्छा तुम्हारी पूरी हो गई, अब समय बीतने दो, अब मैं तपस्या कर रहा हूं। ले लिया माला और प्रभु के ध्यान में बैठ गए। और उधर जब ध्यान में पति बैठ गए तो पत्नी का कर्म क्या है? ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। अपने पति के नाम की पूजा करने लगी। क्यों? नारी का सबसे बड़ा परम धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा। नारी का सबसे बड़ा धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। पति की बात मानती हो, पति के सुख दुख में साथ देती हो, पति अगर राजा है तो तुम रानी बन करके रहो, पति भूखा है तो तुम भी अपना समय व्यतीत कर लो, पति अगर वैरागी बन गया है तो तुम्हें भी सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। एक दिन देवी किरणवती वेद पढ़ रही थी, वेद पढ़ रही थी, और भगवान की कृपा देखो, उधर वेद पढ़ रही है तब तलक के लिए कि वेद पढ़ती भाई और सुता ललामा और तासो वेद बती शुभ नामा। बताओ भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। पहले कोई टेंशन न है, पुत्री का जन्म हो गया, वेद पढ़ती भई सुता ललामा तासो वेद बती शुभ नामा। प्यारे, एक कन्या का जन्म हुआ, जब कन्या का जन्म हुआ तो पति महाराज जगे तो बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारे पत्नी के द्वारा कन्या का जन्म हुआ है, इच्छा पूरी कर दिया परमात्मा। जय हो प्रभु। नाम क्या रखा गया? वेद पढ़ते समय जन्म हुआ था तो इसलिए उसका नाम पड़ गया वेदवती। वेदवती का लालन पालन बड़े प्रेम के साथ में होने लगा। क्या नाम भैया जी है? क्या रुपया है भैया? विजय कुमार भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुना प्यारे, नाम क्या पड़ा? वेदवती। अब तो लालन पालन होने लगा, छोटे से बच्चे। अब जैसा माता पिता के संस्कार है, जैसा परिवार में खाना पीना, वैसे तो बच्चों को क्या मालूम क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। बिगाड़ते हम ही आप लोग हैं, हम ही आप लोग बिगाड़ते हैं।
भैया क्या बतावें, धीरे धीरे वो बिटिया 5 वर्ष की हुई, और जब 5 वर्ष की हुई तो माता पिता को पूजा करते देखे तो खुद पूजा अपना कर रही है। भाई जब माता पिता पूजा करते, जैसे हमारे यजमान विनय कुमार भैया जी कथा सुन रहे हैं, धन्यवाद है इनके बिटिया दामाद के लिए, इनके भाई के लिए, इनकी भाभी के लिए, इनके परिवार के लिए, सब लोग यजमान बनकर के कथा सुन रहे हैं। अरे पैसा भगवान की कृपा से न मालूम कितना कुछ किया होगा, सर्विस से पैसा आ रहा है। पैसा ये इकट्ठा ना हो पाएगा, जितना पैसा पैदा होता है अगर बचने लगे तो छप्पर छैली है पैसा से। एक वर्ष में 50,000 का हल्दी मिर्चा नमक धनिया तेल साबुन चला जाता है, और यहाँ माँ के दरबार में अगर 500 दे दिया तो जान तू ईचे ईचे घुमन का सुनो, हम कहीं भी कौन भजन होई कमेटी में हम हो हन। लेकिन ये की बात ना अपने भैया सिमौरा की बात न ले जाओ, एक बात तो संसार की हम कर रहे हैं, यह सिमौरा की बात मत भैया, क्योंकि कभी कभी लोग अपने पर दिल पर ले लेते हैं बात ना। एक वर्ष में तुमने हजारों रुपए का, लाखों रुपए का तेल सब्जी मसाला समाप्त कर दिया, तब तुमको धड़कन नहीं हुई, और 500 रुपए यहाँ लगा दिया तो ढूंढत का हो 5 लाख मिल जाए, आरती भगवान की आई तो खड़बड़ावत ये कोई रुपया है। और भैया वहां पर कोई आया कि टेंशन न ले, चाहे पूरी बोतल पे ले, टेंशन न ले वहां। भैया नेक कर्म अगर कर लिया, मानव बस इतने बात से सुधर जाए, कभी भगवान के प्रति उसके संशय नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। किसी का खर्चा, कोई भैया बीड़ी पीता, कोई मसाला खाता, कोई कुछ न अवगुण है। ऋषि मुनि देखे बहुतेरे अवगुण एक एक सब केरे। एक रुपया अगर लगा लिया जाए रोज, तो यहाँ कथा जो होती 365 दिन लगभग में होते हैं, 365 रुपया हो गए। और कहीं कहीं हमने देखा कमेटी तैयार है, करते देखो 800 भाई 151 पैसा वहां बहुत मुश्किल पे रहे। हाँ भैया मेरे दिल के अंदर जगह बनाओ। कुआं क्यों सूख गए? क्यों कुआं सूख गए? जिनसे हजारों बाल्टियां निकाली जाती थी, अब आज वो पानी निकाला ना जा रहा, सूखी रहे हैं। ऐसे ये दान की गति है। जिस परिवार से दान होना बंद हो गया, धर्म कर्म बंद हो गया, स्रोत बंद हो जाएंगे, कहीं 800 भैया कुछ अब 2 साल से ऐसे नहीं हुई रहा। जैसे कुआं की स्रोत बंद हुई है, ऐसे सब बंद हुई है। तुम्हारे गांव में इतने दिनों से कथा हो रही, कौन गरीब हो गया? जहां नहीं कथा हो रही वो कौन अमीर हो गया? मेरे भाई सुनो, भगवान के लिए जो 2 कदम बढ़ता है तो भगवान 10 कदम बढ़ करके उसे गले लगाते हैं। भगवान के लिए कोई खर्चा करता है तो भगवान कुबेर के भंडार खोल देते हैं। पति और पत्नी भजन कर रहे, बिटिया वेदवती 5 वर्ष की है, वो भी भजन कर रही है। आओ सब लोग बोलो राम राम दो लाइन। रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ, बढ़िया बढ़िया। सुनो, जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया, जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया। रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती। दरबार में ये सुंदर समय मिला है। एक बात बताएं, कैमरा आप लोगों की तरफ है और
मीठी मीठी ताली बजाते हुए नजर आओ। जाए रे उमरिया बीती, जाए रे उमरिया, जाए रे उमरिया बीती, जाए रे उमरिया। रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती। प्रभु कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, लेकिन तुम हमें तारो न तारो, और हम तुम्हारे हो गए। रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती। रटते रटते जाए रे उमरिया। जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती जाए रे उमरिया। प्यारे, भगवान का भजन करते करते समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे बिटिया वेदवती सयानी हो गई। और बताएं, जब वेदवती कन्या सयानी हो गई तो माता पिता को चिंता बढ़ गई। किस बात की चिंता बढ़ गई? इसके नाम बोल दें। अच्छा, सानिया भैया, अनुराग भैया की सुपुत्री है, 51 रुपयों का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद। कन्या जब शादी योग्य हो गई तो बताएं, माता पिता को चिंता बढ़ती है, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी। और चाहिए अगर तुम्हारा बेटा शादी योग्य हो चुका है तो शादी कर दो, ये शास्त्र में है। कन्या शादी योग्य हो रही है तो कन्या की शादी पहले करो और जो कार्य है वो बाद को करो, ये तुम्हारा धर्म बनता है। माता पिता एक दिन बैठे हुए थे, यानी कुशध्वज और देवी किरणवती। जब भजन से फुर्सत पाए, रात का वही 11-12 बजा था, तो देवी किरणवती कहने लगी, स्वामी अपनी बिटिया जो है इस शादी योग्य हो चुकी है, एक काम करो, मानो बचन तुम हमारे, और सियानी है बैठी घर में लाडली। मानो बचन तुम हमारे, सियानी है बैठी घर में लाडली। मानो बचन तुम हमारे, श्यामी है बैठी घर में लाडली। मानो बचन तुम हमारे, श्यामी है बैठी घर में लाडली। सुनो स्वामी, यह शादी योग्य हो चुकी है। सुंदर घर पर जो मिल जावे, शादी देहु रचाई। एक बात बताएं, कहीं घर पर देख लो सुंदर, बिटिया की शादी कर दो। सुंदर घर पर जो मिल जावे, शादी देहु रचाई। मानो बचन तुम हमारे, सियानी है बैठी घर में लाडली। मानो बचन तुम हमारे, श्यामी है बैठी घर में लाडली। मानो बचन तुम हमारे,
बिटिया की शादी कहीं सुंदर घर पर मिल जाए तो वहां कर दो और फिर भगवान का भजन करेंगे। और काम ही क्या है। एक दिन कुशध्वज महाराज आश्रम से चले तो देवी वेदवती ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बिटिया 20 वर्ष जंगल में रहते हो गए हैं, अब बताओ कहीं नगर में जाकर के, कोई गांव में जाकर के कोई सुंदर घर वर मिल जाएगा तुम्हारे योग्य, तुम शादी कर देंगे। वेदवती कहने लगी, पिताजी कैसी बात कह दिया। ये जो भगवान के नाम का हलवा खिलाया है मुझे सारा बेकार कर दिया। का क्यों? का शादी में इस इंसान से, दुनिया वाले इंसान से नहीं कर सकती हूं। का फिर पिताजी मत पड़ो चक्कर में, शादी करब ब्रह्म के संगा। देखो संस्कार बच्चे के अंदर कैसे भरते हैं। शादी करब ब्रह्म के संगा, तुझी बचन होई नाई भंगा। के साथ में, पिताजी दुनिया वालों से शादी करके क्या हमें लाभ मिलेगा? का क्यों? का जिस दिन पति को अगर भोजन न बना करके दिया उस दिन 4 तमाचे लगाएगा, कहेगा निकलो अपने मैके जाओ। जिस दिन बेटे को भोजन न मिला, आगे संतान होगी, बेटे को भोजन न मिला, बेटा नाराज होगा। ये संसार जो चल रहा है एक स्वार्थ में चल रहा है। माताएं रहने, भैया लोग, हमारी आपकी शादी हुई और वही पत्नी 4 दिन काम घर में न करे तो तूफान खड़ा हो जाता है। भाई भाई का जन्म हुआ है एक कोख से। क्यों जन्म हुआ? कि भाई भाई की विपत्ति बांटे, लेकिन विपत्ति बांटता कौन है? संपत्ति के लिए लाठी चलती है। मेहमान आए, कहने लगे भैया एक बात बताओ, बड़े भैया क्या हाल चाल? कहने हमारे बनते ही नहीं, 1.5 बीघा हमारे जोते पड़े। तो भाई भाई नहीं है, ये स्वार्थ के चक्कर में। तो देवी वेदवती ने कहा, पिताजी ये संसार है, अगर हमसे एक भी गलती हो गई पति मारेगा, आगे परिवार होगा, नाते रिश्तेदार होंगे, शादी करने जाऊंगी, अगर बच्ची की दहेज न दिया तो वहां पर बताओ बारातें घूमे होती, यह कौन संबंध है? यह कोई संबंध है? किसी के दरवाजे पर पहुंच गए, एक दिन भोजन न पाए तो पूरे गांव भरे में तहलका मचा दिया, भैया बेकार है, बेकार है। का क्यों? एक चाय नहीं पूछ पाए, मेहमानी जाओ, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, और जब विदा हो रुपया 500 को देते, अरे भैया बहुत नीक है, बहुत नीक है, भैया बहुत बढ़िया है, भैया बहुत बढ़िया है। और हुआ सेवा सम्मान ना हो पावे, ससुराल से विदा हो तो समय रुपया ना 11 कोई दे पावे, जय ना करें, जिंदगी में नहीं जाएगी। इसके लिए ससुराल नहीं है, वो पैसे के लिए है। तो देवी वेदवती कहती है, शादी करब अरे ब्रह्म के संगा, और पिताजी बचन होई नाई भंगा। मैं संकल्प कर रही हूं कि उस परमात्मा के साथ मैं शादी करूंगी। पिताजी कहने लगे, बेटी परमात्मा को पाना और उनसे शादी करना ये छोटी सी बात है। का सुनो, चाहे सारी उम्र उन्हीं के नाम पर व्यतीत हो जाएगी, लेकिन मैं शादी दुनिया वालों के साथ में नहीं कर सकती हूँ। माता पिता मजबूर हो गए, उसी जंगल में आगे गई। एक नदी का किनारा था, वहीं पर वेदवती तपस्या करने लगी भगवान के नाम की। और जब तपस्या करने लगी मेरे भाई,
रावण उत्पात मचा रखा था। टैक्स लेने के लिए संतों के आश्रम में जाता था, पैसा न मिलता था तो खून खींचता था। अब क्या बतावें, उस दिन प्यारे रावण का बही दीवान सजाई, प्यारे रावण का बही दीवान सजाई, वही दिन मां पहुंचो जाई। आश्रम के पास निकल रहा था, नदी के किनारे एक कन्या को देखा, बड़ा सुंदर देवी थी वेदवती। रावण विमान रोक दिया और कहने लगा, ए देवी, किस फल को पाने के लिए तुम अपने कोमल अंगों को जला रही हो? कौन सा फल तुम्हें चाहिए? तो देवी वेदवती आंखें खोला और देखा रावण को, तो बोली, सुनो, मैं तपस्या क्यों कर रही हूं कि प्रभु के साथ में मैं अपनी शादी करूंगी। रावण कहने लगा, बस अरे प्रभु तो मैं ही हूं, तो आ जाओ मेरे से शादी कर लो। वेदवती कहने लगी, दुष्ट रावण, अपने को भगवान कहने वाला, अपने को बड़ा धनवान कहने वाला, अरे तेरे जबान में ऐसे कीड़े पड़ेंगे, अरे दगेबाज कमबख्त बेहया बेशरम नालायक लुच्चे, अगली जबान अगर ऐसी कह दिया तो पापी तेरी जबान सड़ करके गिर जाएगी। सुना, मेरा संकल्प है, शादी जो करूंगी तो प्रभु से, वरना जीवन ये गुजारूंगी। रावण सुना, गुस्सा में आ गया, ए कन्या, तुझे ये नहीं मालूम है, हमारा नाम सुनकर नाग किन्नर गंधर्व राजा रहीश इंद्र दिग्पाल सब कांप जाते हैं। अब तू ऐसे नहीं मानेगी, अब तो तुझे शादी करना ही पड़ेगा मेरे साथ में। क्या किया, देवी वेदवती के हाथ को पकड़ लिया, खींचने लगा। इतने में देवी वेदवती आवाज लगाया, कोई है जंगल में? अरे दुष्ट रावण मुझे खींच रहा है। भैया, दिलीप महाराज, राजा दिलीप शिकार खेलने के लिए गए थे। राजा दिलीप रावण को फटकारा, कहने लगे, एक कन्या के ऊपर कुदस्त डालने वाला अन्यायी अभिमानी राजा छोड़ दे। लज्जित हो गया रावण, लड़ा क्यों नहीं? जब आप अधर्म पर कदम उठा देंगे तो अत्ता बड़े छोटे लड़कों को दे रही हो। हाँ, ये गारंटी है कि उस समय बल बुद्धि सब छीन हो जाता है। तो बुजुर्ग कह गए, जब कर्ण आए तो धर्म आए। रावण लज्जित होकर के वहां से चला गया। देवी वेदवती बहुत बहुत धन्यवाद राजा दिलीप को दिया, आज तुमने मेरी लाड बचा लिया। तब तक के पिता कुशध्वज कन्या की पुकार को सुनकर के आ रहे हैं। बेटी कहने लगी, पिताजी शादी हमारी हो गई का मतलब? का मेरा शरीर अपवित्र हो गया। कहा क्यों? का दुष्ट रावण ने मेरी भुजा को पकड़ लिया है। और धर्मवान नारी का ये नियम है, पराये पुरुष की परछाया तक न पड़े।
अब इस शरीर को मैं समाप्त कर दूंगी। चंदन चिता सजवाई और उसी पर बैठी और कदेली को मला, आग लग गई स्वतः। और जलते जलते रावण को श्राप दिया, ये दुष्ट रावण, आज तो मर रही हूं मैं, लेकिन तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। याद रख, तू कभी नारी जात से तेरा पेट नहीं भरा, और ये जो प्यारे पे विचार होता है बहुत खराब चीज है। इंद्र महाराज जिनके यहाँ अनेक अप्सराएं, उनसे न पेट भरा, अहिल्या को देखने के लिए पहुंच गए। इसलिए परमात्मा ने जो आपको पत्नी दिया है, अंतर इतने हो सकता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, पट पत्नी अपने नियम धर्म के साथ में समय व्यतीत करो। जो गुजर गई बातें सो गुजर गई, और फिर अगर आगे तुमने कदम गलत बढ़ाया रावण जैसा, तो फिर क्या होगा जानते हो? रावण इतना प्रकांड था, इतना बलवान था, लेकिन बस कुदस्ती के कारण आज पुतले फूके जा रहे हैं। सुना, अगर तू लंका के अंदर आगे लेकर के गया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्यारे, देवी वेदवती अपने शरीर का समर्पण कर दिया परमात्मा को पाने के लिए। लिखा है कवि साहब ने, वो डोली चढ़ के, अंतिम डोली के लिए तैयारी है। अरे डोली चढ़ के दुल्हने ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हने ससुरारे चली, डोली चढ़ के भगवान की जय हो। वेदवती अपने शरीर का समर्पण कर दिया। वही वेदवती अगले जन्म में सीता बनकर के आई है। रावण का उत्पात सुनते जाओ, क्योंकि मैंने कल ही या परसों बताया था, भक्त को दुख मिल सकता है लेकिन उसका पतन नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो शिवा और देवी मैया की जय।